नमस्कार मेरे प्यारे दिल्ली पुलिस के सिपाहियों, कैसे हो आप सभी। आई विश आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। मेरे साथ आप लोगों को जुड़ के बेनिफिट हो रहा होगा और इन साइंस की क्लासेस से भी आप लोगों का काफी डाउट क्लियर हो रहा होगा और जिस बच्चे ने तैयारी नहीं की है उसकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे साथी, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता दूं इन ग्रुप्स के बारे में। आप लोग ज्वाइन हो सकते हो इन ग्रुप्स में। इसमें आप अपना डाउट भी पूछ सकते हो। जब भी आप लोगों को डाउट होता है कोई से भी सब्जेक्ट से, आप लोगों को ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। आप लोग इनको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आई विश आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए कर लेते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। आज के क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? राइबोसोम्स, जो कि हमारा पहला टॉपिक होने वाला है। सबसे पहले अगर मैं इसके डिस्कवर्ड की बात कर लूं तो मैम किसने डिस्कवर किया था? गॉर्गे ई पैलेट ने इसको डिस्कवर किया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बायोलॉजी में, एक तो आपकी टर्मिनोलॉजी और दूसरी आपकी डिस्कवर। जितने भी यहाँ पर आप लोगों को डिस्कवर देखने को मिल जाएंगे ये तो आपको बाय हार्ट लर्न करने ही करने हैं। इसका ना तो कोई आप लोगों के पास कोई सॉल्यूशन है, ना ही इसका मेरे पास कोई सॉल्यूशन है। ये डिस्कवर तो आपको करने ही है लर्न, ये तो इंपॉर्टेंट है। अगर मैं दूसरी चीज की बात करूं, राइबोसोम्स डू नॉट हैव मेम्ब्रेन। अच्छा, अगर मैं रैंडमली पूछूं कि मुझे वो बताओ जिसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती, क्या क्या होता है वो? ऐसी कौन सी चीज होती है, ऐसे वो कौन सी टर्मिनोलॉजी है, ऐसी वो कौन सी टर्म है जिसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती? बहुत सारे साथी कंफ्यूज हो जाएंगे, पर ध्यान रखिएगा, राइबोसोम्स है जिसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती, जिसके अंदर सिंगल मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ऐसा वो कौन है? ऐसा आपका राइबोसोम्स है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर मैं सेम अगेन रिपीट करूं कि राइबोसोम्स में क्या आपको लर्न करना है, डिस्कवर लर्न करना है। गॉर्गे ई पैलेट ने डिस्कवर किया था और मैम इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। अगर मैं क्रोमेटिन मटेरियल की बात करूं, अच्छा मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये जो चीजें हैं ये आपकी किस चीज के अंदर है, ये हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? तो प्यारे साथी, हम ये जो बात कर रहे हैं राइबोसोम्स, न्यूक्लियर एनवेलप जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा, और क्रोमेटिन मटेरियल जो अभी हमने पढ़ा, इसमें हम बात कर रहे थे आपके कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस। ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं इसमें आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? इसमें आप बात कर रहे हो कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आ रहा है जिसने आज की ही क्लास से ज्वाइन किया है कि मैम हम किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप लोग पढ़ रहे हैं किस चीज के बारे में? न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स को आप लोग जान रहे हैं, जिसके अंदर आप लोग न्यूक्लियर एनवेलप को पढ़ चुके हैं, आप लोग अपना न्यूक्लियोस को पढ़ चुके हैं, आप लोग क्रोमेटिन मटेरियल अब पढ़ने वाले हैं जिसमें आप राइबोसोम्स भी पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं क्रोमेटिन मटेरियल की बात करूं तो ये क्या है? एंटेगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। सिर्फ क्या लर्न करना है? ये आपका मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन दे गेट ऑर्गेनाइज इन क्रोमोसोम्स। अच्छा, ये कैसा स्ट्रक्चर है? ये आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। अब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि अगर मैं इस वाले में बात करूं तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, हाँ अगर मैं इस वाले स्ट्रक्चर में आप लोगों को दिखाऊं तो देखो इस टाइप का, ये जो है ये आपका क्रोमोसोम्स है, ये वाले आपके क्रोमोसोम्स हैं। और अगर मैं इस वाले की बात करूं तो प्यारे साथी ये आपका डीएनए है। ठीक है, ये तो हमने पिक्चर के थ्रू देख लिया, ये तो हमने पिक्चर के थ्रू देख लिया। अगर मैं लाइव एग्जांपल दूं तो लाइव एग्जांपल्स में मैम आप क्रोमेटिन मटेरियल का लाइव एग्जांपल कैसे दे सकते हो? अभी देखिए, अगर मैं लाइव एग्जांपल दूं क्रोमेटिन मटेरियल का तो देखो ये हमारा चार्जर, इसको आप छोड़ दो एडेप्टर को, ये आपका हो गया। मैम क्या है? ये आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे ऐसे थ्रेड की तरह रोटेट कर दूं तो ये क्या है? ये जैसे आपका चार्जर है, अगर मैं इसको रोटेट कर दूं थ्रेड की तरह तो ये आपका इसकी शेप दे देगा, ये आपका क्रोमेटिन मटेरियल की शेप दे देगा। ट्राइंग, बट आई डोंट थिंक मैं प्रॉपर अच्छे से कर पाऊंगी, बट जस्ट ट्राइंग। अगर मैं इसको रोटेट करूं, आप कुछ भी रोटेट कर लीजिए, जैसे थ्रेड के स्ट्रक्चर बताना है तो मैं इस टाइप से रोटेट करूं तो ये आपका क्या दे देगा? ये आपका क्रोमेटिन मटेरियल की शेप दे देगा। ये क्या है? ये आपकी मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आपका किसकी शेप देता है? थ्रेड की। अगर मैं फिर से जस्ट एक बार फिर से ट्राई करूं तो देखो ये जो शेप है ये आपकी ये वाली शेप है। अच्छा, ये एग्जाम्स ओवरव्यू के लिए नहीं है, ये जस्ट आपको इसलिए है कि ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए कि मैम हम पढ़ क्या रहे हैं, हमारे हम इसमें कौन सी शेप के बारे में जान रहे हैं। तो एक बार अगर आप देखेंगे कि क्रोमेटिन मटेरियल की शेप क्या होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपका क्रोमेटिन मटेरियल की शेप आपकी हो जाती है। तो ये आप लोगों ने क्रोमेटिन मटेरियल के बारे में पढ़ा, ये सही हो गया। चलो, सेम थिंग, सिर्फ इतना पढ़ना है कि इसकी शेप क्या होती है,
मास ऑफ थ्रेड की तरह होती है जस्ट। ये आपके लिए जस्ट एक ओवरव्यू के लिए मैं वो लेके आ गई हूँ पिक्चर, जिसमें आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। आगे क्रोमोसोम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेनिफिशियल है। ये रहा क्रोमोसोम्स, ये रहा क्रोमोसोम्स। अब ये क्या होता है, सेम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। अच्छा, ये विजिबल होता है सेल डिवीजन का। जब सेल डिवीजन होता है ये तभी विजिबल होता है, क्या मैम? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जब विजिबल होता है जब आपका सेल डिवीजन हो रहा होता है। जब सेल डिवीजन नहीं होता तो ये विजिबल नहीं होता। ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये जो क्रोमोसोम्स है ये आपका क्या होता है, विजिबल होता है। कंपोनेंट्स क्या क्या है क्रोमोसोम्स के, तो आपके कंपोनेंट की बात करूं तो प्यारे साथी डीएनए, प्रोटीन्स, ये दो जो है ये इसके जो है ये कंपोनेंट है किसके, ये आपके कंपोनेंट हो जाएंगे क्रोमोसोम्स के। अगेन आपको इसके बारे में डिस्कवरी भी लर्न करनी है। क्रोमोसोम्स कितने पेयर में पाए जाते हैं? 23 पेयर में पाए जाते हैं। अगर मैं नंबर की बात करूं तो प्यारे साथी 46 नंबर है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है क्रोमोसोम्स के अंदर कि अगर आपका क्वेश्चन आ जाए, ये मेरे साथ गड़बड़ी हुई थी जब मैं क्लास 10th में थी। क्वेश्चन आया था कि क्रोमोसोम्स बताओ नंबर में, मैं वहां पर 23 लिखा है। क्यों? क्योंकि मैंने लर्न किया 23 होते हैं, बट ध्यान से जब मैंने गलती करी, जब से मुझे ध्यान हो गया, तो इससे पहले आप गलती ना करें इसलिए मैं बता रही हूँ। अगर वहां पेयर लिखा है तो 23, अगर वहां नंबर लिखा है तो प्यारे साथी 46। याद रखिएगा 22 पेयर में होते हैं, किसमें? ऑटोसोमल में, और 1 पेयर होता है एक्स वाई मेल में होता है और एक्स आपका फीमेल में होता है। ये जस्ट एग्जाम के लिए, अगर आप ना भी करें तो भी ठीक है, ओके ओके, बट ये लर्न कर लेना, ये लर्न कर लेना। पेयर की बात हो रही है तो 23 और मैम नंबर की बात हो रही है तो 46। ये है जो आपको आज की क्लास में पढ़ना था। तो एक बार हम जल्दी से ओवरव्यू ले लेते हैं सारी चीजों का। आज हमने क्या जाना है? राइबोसोम्स डिस्कवरी, गॉर्गी ई पैलेट ने डिस्कवर किया था। ऐसी वो कौन सी चीज है जिसके अंदर आप लोगों का राइबोसोम्स नहीं पाया जाता, जिसके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, तो वो है आपकी राइबोसोम्स। अगर मैं दूसरी चीज की बात करूं तो क्रोमेटिन मटेरियल, ये क्या होता है? ये मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने भी बताया थ्रेड की तरह ये स्ट्रक्चर होता है, क्रोमोसोम्स है। और अगर मैं ये है क्रोमेटिन मटेरियल। अगर मैं क्रोमोसोम्स की बात करूं तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन दे गेट ऑर्गेनाइज्ड इन क्रोमोसोम्स। जब सेल डिवीजन होता है तो ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, जब सेल डिवीजन होता है तो ये जो क्रोमेटिन मटेरियल्स हैं ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ये सारे के सारे ऑर्गेनाइज हो जाएंगे आपके क्रोमोसोम्स में। अगर मैं बात करूं आगे कि मैम क्रोमोसोम्स क्या है, तो सेम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन प्यारे साथी ये विजिबल होता है किसके अंदर? ये जब ही क्रोमोसोम सिर्फ जब ही विजिबल होता है जब आप लोगों का सेल डिवीजन हो रहा हो। क्रोमोसोम्स के कंपोनेंट क्या है? 2 कंपोनेंट है, डीएनए और प्रोटीन्स। ये हो गई उसकी आपकी इमेज। अगर आप देख लेंगे तो क्रोमोसोम्स अगर आप देखेंगे तो देखिए इसकी आपकी कौन सी शेप होती है। क्रोमोसोम्स की जो शेप होती है वो एक बार देखिए, क्रोमोसोम्स की ये वाली शेप होती है, एक्स टाइप इसकी शेप होती है। तो अगर जस्ट एक ओवरव्यू दूं कि क्रोमोसोम्स की कौन सी शेप है, तो आप बता सकते हैं, याद कर सकते हैं क्रोमोसोम्स की वाली शेप होती है। ठीक है, बाकी आप इसकी डिस्कवरी के बारे में भी लर्न कर लीजिए। सेम क्रोमोसोम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज अभी हमने लर्न करी। अगर पेयर में क्रोमोसोम्स पाए, अगर मैं पूछूं तो मैम 23 होते हैं, अगर नंबर में पूछूं तो मैम 46 होते हैं। जस्ट इतना जो आपको अभी लर्न करना था। तो प्यारे साथी आज की क्लास में बस आपको इतना ही पढ़ना था। आगे की क्लासेस में हम सेल को ही कंटिन्यू करेंगे, आपको सिलेबस सारा कराया जाएगा, बस जस्ट आप इसमें फोकस करिए, जस्ट आप इसको पढ़िए। तो बस आज के लिए इतना ही था। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए मेरे साथ। थैंक यू।